नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा और साथ ही कहा, कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। उनकी विनम्रता, सहजता और देश के लिए किए गए कार्य को इतिहास के पन्नों में सदा याद किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट की कुछ विमान अभी रद्द कर दिए, उड़ानें अभी रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ज्यादा अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने 7 जगह छापेमारी की है। ईडी ने कवासी, लखमा समेत 4 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के नजफगढ़ के नंगली सकरावती इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह करीब 8 बजे आग लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसमें कुछ लोगों को चोटें लगी हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कहा कि कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके निधन के बाद इस पर राजनीति करना बंद करे। मुंबई के कुर्ला इलाके के कबाड़ गोदाम में अचानक से भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये जानकारी अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने सीपीआई मामले को लेकर के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के कई इलाकों में छापेमारी की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता सुशील शिंदे ने कहा कि वे बहुत सज्जन व्यक्ति थे, वो सभी की बात सुनते थे और अक्सर गरीबों की भी बात किया करते थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंडोह भलेसा में ताजा बर्फबारी हुई, तो इस बीच डोडा प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार ठिठुरन बढ़ रही है। ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वही आईएमडी के अनुसार न्यूनतम डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है और इसी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। इस समय दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार 2 दिनों से बरसात के कारण यहाँ ठंड का आलम और भी ज्यादा बढ़ चुका है और आलम यह है कि यहाँ बर्फबारी भी शुरू हो गई है। बीते रात कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड भी झेलनी पड़ रही है। इस बीच दिल्ली में इस साल दिसंबर में 15 सालों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण दिन का तापमान तेजी से गिरकर 14.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली और एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सुबह से लेकर दोपहर तक हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम नहीं हो सकती। मुख्य सतही हवा दक्षिणी पूर्व दिशा से सुबह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। साथ ही अधिकांश इलाके में धुंध और हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान है। इस दौरान इन क्षेत्रों में तापमान और भी गिरने की संभावना है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक और अंत्येष्टि के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही है, जिसको लेकर के अब बीजेपी ने भी अपना जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि स्मारक को लेकर कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह के स्मारक निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कुछ दिन का समय लगेगा। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे थे। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। उनके समाधि स्थल को लेकर चल रही सियासत के बीच सवाल ये है कि आखिर देश में दिवंगत प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनाने की प्रक्रिया क्या है। देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल में बनाई गई है। हालांकि कुछ प्रधानमंत्रियों को इसके लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। तो आइए जानते हैं इसके लिए क्या नियम है। दिल्ली में समाधि स्थल केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जिन्हें लेकर सरकार का मानना रहा है कि उन्होंने देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साधारणतः इस श्रेणी में ये 4 लोग आते हैं: भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री,
अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति। सरकार की मंजूरी की होती है आवश्यकता समाधि स्थल बनाने में। केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। सरकार ये निर्णय लेती है कि दिवंगत नेता को राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाया जाएगा या नहीं। दिल्ली के राजघाट परिसर और उनके आसपास समाधि स्थल बनाए जाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में स्थापित है। राजघाट में स्थान सीमित होने के कारण समाधि स्थलों का आवंटन बहुत ही चयनित और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए किया जाता है। समाधि स्थल केवल उन नेताओं के लिए बनाए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का योगदान दिया हो। ये विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए लागू होता है। सामान्यतः केवल उन नेताओं को ये सम्मान मिलता है जिनका योगदान असाधारण और सर्वमान्य हो। राजघाट और उससे जुड़े समाधि स्थलों का प्रशासन राजघाट क्षेत्र समिति के तहत आता है। ये समाधि सांस्कृतिक मंत्रालय की देखरेख में कार्य करती है। समाधि स्थल के निर्णय लेने में ये समिति स्थान की उपलब्धता, व्यक्ति के योगदान और मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करती है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा करती है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अन्य विभागों जैसे शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परामर्श किया जाता है। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी बात देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।